नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले बड़ा खुलासा हुआ है। रूस से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। रूस में बैठकर करते थे लैब को हैक। हरियाणा में हैक किए चुकाई थी रकम। पेपर कंप्यूटर लैब को करवाया था हैक। मुख्य सरगनाओं को किया गया है गिरफ्तार। बिजली विभाग में था एक आरोपी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, पेपर लीक मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस से जुड़े हैं पेपर लीक मामले के तार। आपको बता दें कि रूस में बैठकर करते थे लैब को हैक। हरियाणा में हैकिंग के लिए चुकाई गई थी रकम। पेपर कंप्यूटर लैब को करवाया गया था हैक। मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। बिजली विभाग में था एक आरोपी। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रूस से जुड़े हैं पेपर लीक के मामले। आपको बता दें कि रूस में बैठकर करते थे लैब को हैक। हरियाणा में हैकिंग के लिए चुकाई गई थी रकम और पेपर कंप्यूटर लैब को हैक करवाया गया था। वहीं भिवानी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से वार्षिक यहां पर अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया और इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अटल हॉल का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री पाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। सीएम ने पहले स्वर्ण जयंती का उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कदम से भविष्य में छात्र प्रदेश को मिल पाएंगे। हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी में मुख्य और जो स्थानीय विधायक है ये दीप प्रज्वलन और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। मनसा वाचा कर्मणा महानादी के जोरदार तालियां भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ जैसी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो कि गरीबों के हित का काम किया था। भारत माता की ये है सच्चे किसान हितैषी जो कि न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया। तब ऊंट पर चढ़कर की बाजू गांव में महोदय ने भी जोरदार तालियां भाई। ऊंट में बहुत ही उम्दा नृत्य सर्वोत्तम किस्म का नस्ल का ऊंट है और उत्तम नस्ल। जब भी कभी कार्यक्रम होता है फंक्शन होता है तो छोटा करते हैं, उसमें भी एक शेड बना दिया जाता है, बहुत कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जब विचार आया कि एक स्थायी सभागार बनना चाहिए तो आज एक स्थायी सभागार की भी नींव रखी गई है, शिलान्यास हुआ है। ये सभागार केवल शिक्षा बोर्ड के काम आएगा ऐसा नहीं, भिवानी नगर के या तो आसपास के लोगों को भी जब भी कभी अपना कोई कला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अवसर आएगा तो इसके भविष्य में रहेगा। एक प्रकार से शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति इसका उभार होगा और हमारा भिवानी नगर तो कला संस्कृति का बड़ा प्राचीन केंद्र है। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उस काम में बहुत ही अच्छा काम हमारे बोर्ड ने किया है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सही तरीके से निश्चित हो, इसी प्रकार से उन्होंने भी इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन, जो बहुत सी जानकारियां गलत दी गई थी हमारे आंदोलनों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, उनको ठीक करने का काम जिस प्रकार से किया है तो उसके लिए उनको बधाई देता है। शिक्षा का महत्व और बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियों को मेरिट में देने का काम उन्होंने किया,
तो इससे निश्चित तौर से शिक्षा का महत्व जो है वो हर व्यक्ति के दिमाग में और हर विद्यार्थी के दिमाग में उसका महत्व रहा है। हमने एक योजना बनाई थी जिस प्रकार आर्ट साइंस और कॉमर्स होता है, उसी प्रकार कृषि संकाय भी हरियाणा में प्रारंभ किया जाए। जो विद्यार्थी गाँव में कृषि और पशुपालन लेते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तीनों विश्वविद्यालयों में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, नारायण विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय में तीनों में 10% संरक्षण मेरिट के आधार पर किया जाए। ये शिक्षा मंत्री जी को वहीं भिवानी में 3 दिवसीय 38वें पशु मेले का आयोजन किया गया। रविवार को मेले के समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने इस दौरान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले पशु जो पालते हैं पशुपालकों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकालकर प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी और बाइक भेंट की। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन भी किया, जो इस पशु प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र रहा। इसी के साथ सीएम ने घोषणा की कि पशुओं की दवाई का बजट 2 गुना किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया, तब ऊंट पर चढ़कर की बाजू महोदय ने भी जोरदार था भाई। ऊंट में बहुत ही उम्दा नृत्य सर्वोत्तम किस्म का नस्ल का ऊंट है और उत्तम नस्ल का ये झोटा भैंस, जो कि देखने में किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं है। गले में लाल पट्टा। अब सर आपके अधिक पशुपालक आकर की नई जानकारी ले रहे हैं और संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम भी उत्तम राजस्थानी नस्ल का बहुत ही जोरदार तालियां ऊंट पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक मेला है। जोरदार सर आप सुनाओ। सीएम ने कहा पशुओं की दवाई का बजट 2 गुना होगा। 3 दिनों तक ये पशु मेला चला। की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे, और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी न रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को करेंगे, ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा। कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी दिया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 साल में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया। वहीं पशुपालक और कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हल्के के गांव पहाड़ी, सिंघानी और खरखड़ी का दौरा कर ओलावृष्टि से हुई नुकसान का जायजा लेते हुए किसानों से बातचीत उन्होंने की और रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। परसों शाम को रात को
कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है और इससे लगभग जो काटने के लिए तैयार फसल थी, सरसों की, गेहूं की, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैंने आज यहाँ देखा है, पहाड़ी में, सिंघाड़ी में, खरकड़ी में नुकसान है किसानों की सरसों में। स्पेशल गिरदावरी के लिए इनको बोल दिया गया और जो बीमा वाले किसान हैं वो सब फार्म भर के दे दें। 72 घंटे में उनको फार्म भर के देना होता है। और मैं सब जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बोलूँगा कि गांव-गांव में जाकर के वो फार्म भरवाएं। और यही आदेश मैं बारडा में दूंगा, यही महेंद्रगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, बीमित किसान है उसको बीमा कंपनी से भरपाई कराएंगे मुआवजे की, और जो नहीं बीमा की किसान हैं उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। वहीं क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने लोहारू हल्का और बाड़वा विधानसभा का दौरा किया। किरण चौधरी ने किसानों से मिलकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए कहा कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों की भरपाई के लिए सरकार को 1 महीने के अंदर 70 प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जुमले की सरकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लंबे समय से धरना प्रदर्शन है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। परसों जो रात को ये जो भारी नुकसान हुआ उसका कल पता चला मुझे। सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैंने तो हैरान रह गई कि इस तरह से भगवान ने जो है कहर वो जो है यहाँ पे ढा दिया। बिल्कुल ही सफेद चादर हो गई थी, कमाल ही हो गया इस तरह का जो है। और अब खेत में जा के 5 इंच, हाँ, तो वही उसी लिए मैंने फिर आज सुबह का ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो सरकार का नुमाइंदे को आना चाहिए बिल्कुल उसके अगले दिन जब इतना भारी नुकसान हो रहा है। पर आप जानते हो ये सरकार तो निद्रा के अंदर जो है, निद्रा मोड के अंदर रहती है। तो आज इसलिए मैं इसका जो है दौरा कर रही हूँ ताकि विधानसभा जो 2 तारीख से शुरू हो रही है उसमें जोर शोर से जो है आप उठाऊंगी। और आज जो किसान भाइयों ने और सबने, हमारे नंबरदारों ने और सबने यहाँ पे सब जितने खड़े हैं सबने आपके सामने ये बात रखी कि ये 100% नहीं है तो 200% नुकसान। वहीं हिसार के गांव बिटमड़ा में एक स्कूल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर शिक्षा और खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देकर सम्मानित किया गया और आने वाले समय में स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से संस्था ने काम किया वो सराहनीय है। उन्होंने अपनी तरफ से शिक्षा संस्थान को 1 लाइब्रेरी और 1,000 रुपए देने की घोषणा की। आप भी जरूर आइए, जितना हमारी मेहनत। हर साल की तरह इस साल भी मेरा ये सौभाग्य था कि जो डीएसएम स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन, उसमें मुझे आने का मौका मिला। ये सबके लिए, मेरे खास तौर से हमारे हल्के के लिए, गाँव के लिए, आसपास के गाँव के लिए इतनी बढ़िया संस्था जो एक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोगों को यहाँ मिली है, उसके लिए ये पूरा परिवार, पूरी संस्था, सभी बधाई के पात्र हैं। मास्टर संजय जी, राजू जी, हमारे बड़े भाई राकेश जी, सबको, पूरी संस्था को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये हमारे लिए और फख्र की बात है कि हर साल स्टेट लेवल पे हमारे स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल पे यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं हमारी वहाँ भूमिका रहती है। इसके अंदर हमारे बच्चों का इसमें प्रथम, सेकंड, थर्ड में से हमारे बच्चे यहाँ से भाग लेते हैं और वो प्रथम नंबर पर आते हैं, वो भी हमारे हल्के के लिए। चरखी में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांव के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो बारिश के साथ ओलावृष्टि, सरसों और गेहूं की फसल में भारी नुकसान। सरसों और गेहूं की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ। किसानों को फसलों में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, उस पर ओलावृष्टि ने किसानों को
डाल दिया। वहीं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि फसल के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसानों का गुजारा चल सके। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ओलावृष्टि से। मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव के जो किसानों की जो खेती का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजे के लिए एक बार गिरदावरी की जाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, इतने पैसे लगाए उन्होंने, किसी ने ठेके पे लिया है, किसी ने माड़ पे लिया है, किसी ने आधे पे लिया है, तो उसको देखते हुए जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बारे में सरकार को ध्यान से गिरदावरी करवानी चाहिए और उनको मुआवजे दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी मुआवजा की बात करें। सरसों की 75% है, गेहूं में आध नुकसान है, ये नुकसान है हमारे। वहीं महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल महोदय ने चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बनने की जरूरत है। अभी हो गया। To value the freedom. मोहित दीपक कुमार। I definitely believe all of you, not us, all of you, you. रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बादली से अपने गांव सिलानी जा रहे थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत को गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि सवारों की जेसीबी से टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था। कल शाम के 7 बजे लगभग ये एक तो मृतक है सुभाष और एक इसका साथी था देवेंद्र, जो एक बाइक से सवार होते हुए बदली से सिलाने आ रहे थे। तो रास्ते में जहांगीरपुर एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, उससे एक जेसीबी, जो पता नहीं जेसीबी का रंग तो वो तो होता नहीं, नंबर तो होता नहीं, उनसे टकरा गए और उसकी मौके पर मौत हो गई। शायद कोई घायल भी है? हाँ, दूसरा एक घायल पीजीआई रोहतक रेफर किया हुआ है। ये जगह से सूचना मिली थी, रोहतक रेफर कर दिया। तो इसका सुभाष का। तो वहीं अंबाला में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षाएं की जा रही हैं। ये एग्जाम अंबाला ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर एएस बरार की देखरेख में कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 16,000 कैडेट्स उनके अंतर्गत 8 बटालियन में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस एग्जाम में 1160 बच्चे उपस्थित हैं। एनसीसी विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करती है। सी सर्टिफिकेट एग्जाम है, जिसमें इस सेंटर में हमारे 1160 बच्चे प्रेजेंट हैं। सी सर्टिफिकेट का एग्जाम सबसे अहमियत वाला एग्जाम होता है हमारे कैडेट्स के लिए। ये इनकी ट्रेनिंग का कल्बिनेशन होता है, यानी कि फाइनल उनकी ट्रेनिंग का आज उनकी परीक्षा है। इनको जो भी पिछले 3 या 4 साल में ट्रेनिंग मिली हुई है, जिसके दौरान उन्होंने कई कैंप्स करे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग करी हुई है, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, ए और बी सर्टिफिकेट का इम्तिहान दिया हुआ है और फाइनल अपना सी सर्टिफिकेट का इम्तिहान दे रहे हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इनको शॉर्ट सर्विस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने में बहुत मदद मिलती है।
वहीं भिवानी में सामाजिक संस्था सर्व कल्याण मंच लगातार जन कल्याण का काम करता रहता है। इसी कड़ी में सर्व कल्याण मंच की ओर से भिवानी के गांवपुर में स्कूली छात्राओं को जूते वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नवीन कौशिक ने की। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने कहा कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और माता पिता गुरुजन कुम्हार की तरह सहारा देकर सही आकार में ढालते हैं। माता पिता और गुरुजन पर निर्भर करता है कि बच्चों को किस रूप में ढालें। जितनी बच्चों के साथ मेहनत करेंगे बच्चे उतने ही अच्छे होंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सर्व कल्याण मंच के कामों की भी तारीफ की। भारत सरकार के मंत्री वहाँ सारे पहुँच रहे हैं, रोज लगातार पशु मेला वहाँ चल रहा है और अभी जो है बच्चों को शूज डोनेट किए जा रहे हैं। एसपी साहब जोरदार ताली रही है एसपी साहब के द्वारा जो भी शूज डोनेट किए जा रहे हैं अभी सभी छात्राओं को फेलिसिटेट किया जा रहा है शूज करके। सर्व कल्याण मंच ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। शर्मा जी, प्रिंसिपल श्री मदन शर्मा जी, आपके जीवन में आगे भी बड़े अच्छे अवसर सामने आते हैं। तो मैं सभी छात्राओं को यहाँ पे को शूज डोनेट करके उनका कार्यक्रम है भिवानी में, जैसा नवीन भाई ने बताया था। भारत सरकार के वहीं पलवल के गांव बहरोला में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और आपको बता दें कि संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसी के साथ ही बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि संत रविदास जी उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच साहब सब फोटो कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जयकारा तो लगा दो, प्रसाद बना हुआ है दब के खा लेना। चलिए अब खबर गरौंडा से है, जहां पर गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसित की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसित घनौंडा रोड पर जाम लगा दिया। इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी से भरी सड़क के बीच चादर बिछाकर डटे रहे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक बरसित गांव को विधायक अरविंद कल्याण ने गोद लिया था। वहीं करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांव के हालात जस के तस हैं। ठीक है। किसका? ठीक है। वहीं रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने गांव दर गांव कैंपिंग शुरू की है, जहां विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है, साथ ही उन्हें मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। मौके पर ही लोगों के स्वास्थ्य की जांच किए जाने से उन्हें समय रहते शरीर में रोग की जानकारी भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, मोबाइल टीम एक महीने से अनेक गांव में लोगों को दवाइयां भी वितरित कर रही है। आज यहाँ पर एम्बुलेंस की जो वैन आई थी उसमें हमने 50 लोगों को ओपीडी में देखा है, जिसमें सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिनमें खून की कमी पाई गई उनके खून की जांच की गई। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर, जिनका ज़्यादा था ब्लड प्रेशर, उनकी ब्लड की ज़्यादा होने के बाद उनको दवाई दी गई और कुछ लोगों की शुगर की जाँच की गई। लगभग 50 लोगों की हमने अभी तक जाँच कर ली है और सभी को दवाइयों का वितरण किया गया है। हर घर तक स्वास्थ्य की सुविधा को पहुँचाया जाए। चलिए, मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉलो नोटिंग के।